नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। मैं आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो इस गलती की वजह से बहुत सारे फॉर्म्स नहीं फिल कर पाते हैं। अगर भरते भी हैं, अगर किसी नौकरी में सिलेक्शन भी पा लेते हैं, अप्रेंटिस के टाइम पर सिलेक्शन पा लेते हैं, तो डीवी के टाइम पर उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं अभी इस पर आगे आऊँगा, लेकिन इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी, इसीलिए मैं 3-4 अपडेट आप लोगों को और दे देता हूँ। सबसे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो नौकरी थी वो पेंडिंग थी, उसका फॉर्म चालू आप लोगों के लिए हो चुका है। ऑफिशियल साइट से आप लोग भर सकते हैं, उसकी अपडेट मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा पीएसपीसीएल, आप जानते हैं पीएसपीसीएल वाले बच्चों को अगर वो अप्रेंटिस करते हैं तो उनको पीएसपीसीएल में निकली लाइनमैन की नौकरी में बेनिफिट मिलता है। तो अभी वो अप्रेंटिस आ रखी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब का डोमिसाइल वहाँ पर चाहिए। तीसरी अपडेट, इसकी शॉर्ट के माध्यम से आपको मैंने जानकारी दी थी। आप जानते हैं एक एसएमएस आप लोगों के पास आया था जिसमें एक वेबिनार कंडक्ट आप लोगों के लिए होने वाला था। एनएपीएस ने आपको मैसेज भेजा था। कल वो वेबिनार हो गया, लेकिन अब बस इतना बोलूँगा कि आप लोगों को जस्ट एक मोटिवेशन दिया गया सरकार की तरफ से, कोई स्पेशल बेनिफिट आप लोगों को नहीं दिया गया। आशा करता हूँ आप में से कुछ बच्चों ने वो वेबिनार सुना होगा और आप लोगों को उसकी जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। तो भैया देखो, यहाँ पर प्रोफाइल ग्रीवांस आप लोगों के लिए ओपन किया गया है, जिनका 2014 से 2021 का सेशन था उनके लिए। अब इससे 21 का जो सेशन है उसमें कुछ बच्चों ने 22 में भी एक कंप्लीट किया होगा, और यहाँ पर कुछ बच्चे जो है अभी भी रनिंग में होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पोर्टल पर एक अपडेट आई है कि आप लोग अपनी ग्रीवांस को रेज कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम गलत है, आपकी मदर का नेम गलत है, आपके फादर का नेम गलत है, आपकी डीओबी गलत है, या जो अन्य चीज़ें जिसकी ग्रीवांस आप लोग कर सकते हैं उसमें आप लोगों की गलती है, तो आप लोगों को इन्होंने ऑप्शन दिया है। अब ये लंबे समय तक तो नहीं रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके जितने फ्रेंड हैं उन तक इस चीज़ को जो है पहुंचाया जाए, ताकि उन बेचारों को जिस तरीके की जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो दिक्कतें यहाँ पर ना झेलने पड़े। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में गलती है? इसके बारे में आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऑलरेडी जानते हैं जिनकी गलती होती है। दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपनी जो है प्रोफाइल में जाके एक बार चेक कर लेना, या सर्टिफिकेट या मार्कशीट में चेक कर लेना कि गलती तो नहीं है। ट्रेनिंग में जाके ट्रेनिंग प्रोफाइल पे आप लोग जाएंगे, जैसे इस पे गए आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा कुछ, और ये पोर्टल थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि कल से जो है बच्चे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी रिलेवेंट डिटेल्स डाल के, कैप्चा डाल के आप लोग जो है वेरीफाई कर लेना। उसके बाद ग्रीवांस किस तरीके से रेज करना है मैं बता देता हूँ। और देखो, जिसका सब कुछ ठीक है, रिक्वेस्ट है वो बच्चे कोई ग्रीवांस या कुछ एनीथिंग टच करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ ठीक है, आगे चल के कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप लोग टच मत करना किसी चीज़ को। कंप्लेंट टूल देख रहे हैं, कंप्लेंट टूल पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद ये ग्रीवांस पे क्लिक करना है। ये ग्रीवांस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लॉग ग्रीवांस का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों को ग्रीवांस फाइल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब देखो, मेरे पास किसी बच्चे का डेटा नहीं है, वरना एक की ग्रीवांस मैं जो है खुद ही डाल देता अपनी साइड से, और बिना परमिशन के तो ये हो भी नहीं सकता। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपनी ग्रीवांस की टाइप चूज़ करेंगे। आपकी प्रोफाइल रिलेटेड ही ये जो ग्रीवांस अभी रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आप लोगों के पास आएगा, अंदर जो आप लोगों को करेक्ट करने के ऑप्शंस है वो दिख जाएंगे। इसके बाद जो आप लोगों का आगे का स्टेप होगा वो आप लोग अंदर ही देख लेंगे। ग्रीवांस फाइल करने के बाद ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हो सकता है कि अप्रूवल के लिए ये आप लोगों का डेटा नोडल आईटीआई पे भेजे और फिर आगे डीजीटी पे जाए। वैसे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने डीजीटी को डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाया है, लेकिन इतने ख़राब हैं डीजीटी ऑफिस के जो दिल्ली में आप लोगों का करोल बाग साइट पर है, वो आप लोगों की क्वेरीज़ का जो है रिजोल्यूशन नहीं देते हैं। जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज कीजिए। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान इससे किया जाए। और ये जो कार्य हुआ है ना, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग डीजीटी के पास अपनी इतनी कंप्लेंट्स भेजते हैं, आप लोगों की समस्याओं को इसी तरीके से सुना जा सकता है। लेकिन अगर जो है डीजीटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं,
अगर सरकार उनको बच्चों की प्रोफाइल करेक्ट करवाने में जो है लगा देगी तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। जब आप अपनी ग्रीवांस डाल देंगे आपका डेटा सेव हो जाएगा, आपको एक नया जो भी आप ना जिसमें भी आपकी गड़बड़ है, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट में गड़बड़ है तो सर्टिफिकेट आपको न्यू मिल जाएगा, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। मार्कशीट में गड़बड़ है तो मार्कशीट आपको न्यू मिल जाएगी, वो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन वो कितने दिन में होगा इन्होंने ये सारी चीज़ अभी नहीं बताई है। बाकी जब आप ग्रीवांस फाइल करेंगे तो आपके सामने आपका आउटपुट आ जाएगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको सही लगी होगी। आप में से कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए इस टॉपिक को मुझे जो है छेड़ना पड़ा। बाकी टेलीग्राम आप लोग डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आईटी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। थैंक यू।